तो थोड़ी सी चिट चैट मेरी सर के साथ में हुई और अब मैं निकल पड़ी हूँ अपने घर के लिए। और अभी तो मुझे जाना है कहाँ, अभी जाना है मुझे कैसरबाग बस स्टैंड, और कैसरबाग बस स्टैंड से मैं लूँगी बस घर के लिए। तो सबसे पहले तो कैसरबाग के लिए मुझे करना है रिक्शा, और रिक्शे वाले भैया को मैं ढूंढूं ज़रा, फिर रिक्शे की सवारी करूँगी। रिक्शा वाले भैया कौन है, कोई है? हेलो, दो लोग ताश खेल रहे थे, मुझे लगा कि उनमें से कोई है रिक्शे वाले भैया, बट मुंडी हिला दी तो मुझे लगा कि दोनों में से कोई नहीं है। आज एक काम बहुत आसान रहा कि मुझे साड़ी नहीं पहननी पड़ी, मैंने सूट में ही क्या के अपने प्रोग्राम को कंडक्ट कर लिया। अब मुझे रोड क्रॉस करनी है तो मुझे अपना कैमरे को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ। अब यहाँ तक आई हूँ और मंदिर मिल रहा है मुझे, तो भोलेनाथ की कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। जय हो भोलेनाथ। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर का साथ हो ना तो हर बिगड़ा काम जो है ना आसान हो जाता है, और आसानी से बनने लगते हैं सारे काम। तो ईश्वर की कृपा मिलती रहे, बस यही चाहते हैं। भोलेनाथ मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। जय हो मेरे भोलेनाथ की। मैं धीरे धीरे उतरूँ। हालांकि नाली में पड़ा है वाइट कलर का फेदर, बट मैं उसे उठा नहीं सकती। अक्सर मैं फेदर को छोड़ती नहीं हूँ, मैं फेदर उठाती ज़रूर हूँ, क्योंकि नाली में पड़ा हुआ दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो, बट वो नाली में पड़ा है, इसलिए उठा नहीं सकती। फिलहाल तो अभी मैं कैमरे को ऑफ करती हूँ। अब मैंने रोड क्रॉस कर लिया है। अब मैं सर्च कर रही हूँ कि कोई तो रिक्शा मिल जाए जिससे मैं आराम से कैसरबाग बस स्टैंड पहुँच सकूँ, बट मुझे यहाँ पर तो कोई रिक्शे वाले भैया नज़र ही नहीं आ रहे हैं। चलो आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता हो कोई तो रिक्शे वाले भैया मिलेंगे जो मुझे बैठा करके कैसरबाग बस स्टैंड लेकर जाएंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा देर हो गई है। जो मेरी रिकॉर्डिंग 12 बजे ऑलमोस्ट पूरी आती है, 1 मिनट। फाइनली ई रिक्शा मिला है, 70 रुपये में राज़ी हुए हैं। तो अब इस वक्त में जो भी मिल जाए, क्योंकि पेट में बहुत तेज़ से चूहे कूद रहे हैं। प्याज लहसुन छोड़ दिया है, तो बस जल्दी से बैठूं और पहुंचूं बस स्टैंड। बहुत तेज जिंदगी है। तो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा चलिए आपको हम चाय पिलाते हैं, तो फिर उन्होंने हमें चाय पिलाई। हमने चाय तो पी ली, और अभी तक पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना नहीं खाया है, और गला भी बहुत सूख रहा है। पानी की कमी हो जाए। तो आप लोगों से जब मैं बस में बैठ जाऊँगी तब बात करती हूँ। अभी तो फिलहाल के लिए बाय। तो अब हम आ गए हैं बस स्टैंड। ये है कैसरबाग बस स्टैंड, जहाँ से मैं बस लूँगी और बस लेकर के मैं जाऊँगी अपने घर को।
तो देखती हूँ कि कोई बस है खड़ी कि नहीं, कि यहाँ भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे प्रोग्राम के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। मैं 12:15 पर आ गई थी और 12:15 से लेकर के मुझे 3:15 तक अपने प्रोग्राम के लिए वेट करना पड़ा। मेकअप लगाने की मेरी कोई आदत नहीं है ना, और जब मेकअप ज़्यादा देर तक लगा रहता है ना तो बहुत इरिटेशन है। लेकिन मैंने जल्दी में हल्का सा मेकअप रिमूव किया और जल्दी चली आई कि जल्दी से बस घर पहुँचूँ। बाहर की चीज़ें अब मैं बहुत कम खाती हूँ। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उससे बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम ही लेती हूँ। देखिए बस जा रही है, बस जा रही है, बस जा रही है। चलो उसे जाने दो। एक दूसरी बस खड़ी है, इसको लेते नहीं 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 अब जाकर के मुझे रिलैक्स मिला है। बैठ गई मैं बस में। चलिए दोस्तों, तो अब मैं रास्ते की आपको सैर करवाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीऊँ और पानी वानी पीने के बाद में आपको फिर दिखाऊंगी रास्ते का नज़ारा। फिर भागते हुए पेड़, भागती हुई गाड़ियाँ और भागते हुए लोग और भागती हुई मैं। आज का जो डे था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं रहा, हैक्टिक। तो जैसे अब प्रोग्राम जैसी चीज़ें ना कब होगी कब नहीं, ये तो कहते हैं रिकॉर्डिंग जो है ना वो आप मान के चलो कि आपको इसमें आपको 3-4 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी जल्दी हो जाती है, कभी आधे घंटे में हो जाती है और कभी कभी 4-4 घंटे बाद होती है। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि उस वक्त नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स रिकॉर्डिंग्स की जो है ना कितना है, मतलब कितनी रिकॉर्डिंग आप उस दिन में हो। नहीं भैया मुझे चार्जर नहीं लेना है, पावर बैंक भी नहीं लेना है, नहीं भैया कुछ नहीं लेना है। तो पावर बैंक और लीड वगैरह बेच रहे थे तो मैंने कहा भैया नहीं लेना है। अब जो चीज़ ऑलरेडी है तो मैं क्या लूँ। हाँ लेकिन बेचारे बेचते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि कोई ख़रीद ले तो इनकी भी आमदनी हो जाए और इनका भी घर का खर्चा चले, लेकिन क्या करूँ। अब जो चीज़ ऑलरेडी है तो फिर नहीं लिया, वो ख़राब हो जाएगी तब ज़रूर एक बार परचेज़ करूँगी। एक बार मैंने किया था परचेज़, वो 4-5 महीने चले थे मेरे ईयरफोन। मैं ईयरफोन भूल गई थी और मेरा मन था कि गाने सुनूं, क्योंकि रास्ते में जैसे गाने सुनते रहो ना तो थोड़ा सा जो रास्ता है ना वो आसान हो जाता है। तो फिर मैंने फिर तुरंत वो आया बेचने वाला, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये अच्छा टाइम है कि इसको ख़रीदा जाए, क्योंकि ये इस वक्त की नीड है कि मुझे हेडफोन ख़रीदने ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं हेडफोन नहीं है तो मैं स्पीकर रख के तो गाने नहीं सुन सकती। हाँ वो बहुत थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। अभी मेरे देखिए मेरी ज़ुबान जो है ना फंबलिंग कर रही है, क्योंकि मैं कुछ खाई नहीं हूँ, भूखी हूँ, तो फंबल होना ज़रूरी है, होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। जब आप भूखे होते हो ना तो आपके अंदर एनर्जी जो लेवल है ना वो बहुत डाउन हो जाता है, और ऐसे में फंबलिंग तो हो ही सकती है। तो वो फंबलिंग हो रही है, लेकिन कोशिश मैंने की थी कि प्रोग्राम के दौरान फंबलिंग ना हो, लेकिन एक जगह पे मेरी फंबलिंग हो गई थी। तो मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैं तो भूल गई थी। ख़ास बात ये थी कि मैं सवाल पूछते पूछते एक्सपर्ट से भूल गई थी कि आगे मुझे सवाल क्या पूछना है।
फिर मैं जल्दी जब तक सर अपना आंसर दे रहे थे तब तक मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी। ओह माय गॉड, जल्दी रिकॉल हो, कौन सा सवाल पूछना है मुझे। सडनली मुझे याद आ गया कि मुझे ये सवाल पूछना है, तो मैं पूछा। तो ऐसे जो चीज़ें ना हो जाती हैं जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते ना, और आप भूखे हो, प्यासे भी हो, और बहुत देर से वेट कर रहे हो, मेकअप लगा करके बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी ही हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि अगर आप लोग भी इस तरीके के प्रोफेशन में हैं तो आप भी अपना अनुभव, या फिर किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं हमसे। मोस्ट वेलकम। फिलहाल अभी मेरी बस चल चुकी है, तो अभी के लिए सायोनारा, एंड थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे की चीज़ें। भागते हुए पेड़, भागते हुए लोग, भागती हुई गाड़ियाँ, और भागती हुई मैं।